बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाज़रीन को पेप्सी जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जब ड्यूरिंग द आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप इस महफिल को सजाते हैं हम रात के इस पहर और बात करते हैं आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में खेले जाने वाले मैचेस के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म है कि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में आज 2 मैचेस खेले गए और पहला मैच जो खेला गया उसमें अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें एक दूसरे के बद्दे मुकाबिल थी और क्या ज़बरदस्त ये मैच हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग इस मैच को अपसेट कह रहे हैं, लेकिन जिस अंदाज से क्रिकेट अफगानिस्तान खेलता हुआ आया है, इससे पहले एडलेड में 4 रन से शिकस्त से बचा था, ऑस्ट्रेलिया ने उसको शिकस्त दी थी 4 रन से। उसके बाद जिस तरह आपने देखा कि ग्लेन मैक्सवेल ने इंडिया में खेले जाने वाले वर्ल्ड कप में सिंगल हैंडेडली डबल सेंचुरी बनाई एक मुश्किल हालात में, वहां पे अफगानिस्तान की टीम एक मुमकिन जीत से जो है वो बच गई। और उसके बाद जिस तरह आज ये मैच हुआ तो अपना रिवेंज लेने में टीम अफगानिस्तान कामयाब हो गई। तो क्रेडिट गोज टू टीम अफगानिस्तान जिन्होंने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। और उसके अलावा आज का जो दूसरा मैच खेला गया उसमें इंग्लैंड और यूएसए की टीमें मध्य मुकाबिल थी और इसमें इंग्लैंड की टीम ने 10 विकेटों से शिकस्त दी, अपने रन रेट को बेहतर किया और सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। आज इन दोनों मैचेस को डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात को डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं नन अदर देन द हीरो ऑफ बेंगलोर, हम सबके बहुत ही पसंदीदा, हम सबके बहुत ही अपने पाकिस्तान के जबरदस्त ऑफ स्पिनर तौसीफ अहमद साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और उनके साथ जो दूसरी शख्सियत मौजूद है, जब इन पे कैमरा कट होगा, जब आप इनको देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि जनाब इसीलिए और इन्हीं बातों की वजह से मशहूर हैं। आज जब ये स्टूडियो में आए तो मेरे मुंह से जो पहला जुमला निकला, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, पहला जुमला मेरे मुंह से था कि बिन बादल बरसात। जरा दिखाइए, जरा क्या क्या कर आई है, देखिए दिखाइए जरा इनको, हम सबके बहुत ही अपने कमर रजा एफवी साहब। थैंक यू वेरी मच अली। और सीना दान पाकिस्तान जीत रहा है अफगानिस्तान, तो ये तो मेरी तो लॉजिक ये वाली है। और मैंने कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं है, मैंने कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, मैंने कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान में अच्छे लोग नहीं हैं जो अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन करें। वक्त है यार अली, पाकिस्तान को तो हम सपोर्ट करते ही हैं यार, मगर हमें लेसन लेना पड़ेगा कि यार आप किस तरह से ताकतवर को गिराते हैं। और यकीनन उसके लिए इतनी कमजोर टांगे मैं नहीं तवक्को करता था कि यार वर्ल्ड कप ही अपसेट नहीं है, एक स्टैंडर्ड सेट किया है। उन नाम नेहाद जो है वो वर्ल्ड क्लास लोगों को के लिए कि यार तुम देखो, जब यूनिटी देखनी होती है ना आपने, जब पैशन देखना होता है और जब कॉम्बिनेशन देखना होता है, जब प्लान देखने होते हैं और जब जेल होना देखना होता है, तो आप अफगानिस्तान को फॉलो करें। खोस्त बल्कि पूरे अफगानिस्तान में जिस तरह से बिलबिला के लोग निकले हैं, ऑस्ट्रेलिया को मैसेज दिया इस गोरी चमड़ी को उन्होंने कि निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी। खोस्त अगर लोगों को आज अच्छा लग रहा है, अफगानिस्तान अच्छा लग रहा है जहां पर अफगानिस्तान के लिए लोग निकले, तो फिर निकले तो लोग कहीं और भी थे भैया, खोस्त हो या कराची हो, पब्लिक ओपिनियन को रिस्पेक्ट देंगे, आपकी टीम खड़ी रहेगी। और यही इसी तरह क्रिकेट एक वो गेम है कि जिस तरह पाकिस्तान में तमाम लोगों को यूनाइट रखता है, इस तरह खोस्त है, काबिल है और भी जो उनके दूसरे शहर हैं उनको भी वो इसी तरह से यूनाइट रखता है। क्योंकि आज मेरी जिन अफगानी प्लेयर से जिन से मेरी बात हुई, सब ने ये कहा कि हमारे लिए ये मैच जीतना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अफगानिस्तान के साथ सीरीज़ खेलने से ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया, राशिद खान नवील हक ने वहाँ पर जाके बिग बैश खेलने से मना कर दिया। तो आज इनको बताना था, हमने ये फैसला किया हुआ था कि जब हमसे नहीं खेल रहे आप खेलें, लेकिन जब आईसीसी के इवेंट में हम एक दूसरे के मध्य मुकाबले आएंगे तो आपको बताएंगे कि हमारी क्रिकेट कहां पे स्टैंड कर रही है। इस वक्त आप ये देख रहे हैं मनाजिर कि किस तरह से लोगों ने अफगानिस्तान के अंदर बड़ी स्क्रीन पे मैच देखा और किस तरह से लोगों ने जो है वो एंजॉय किया। या आप देख सकते हैं कि किस तरह टीम की जीत रहे कि 11 खेल रहे थे और अफगानिस्तान के जो अवाम थे वो किस तरह से टीम को सपोर्ट कर रहे थे। ये वो मनाजिर हैं जो आप देख सकते हैं। और मैं शाम के शो में जब ज़ारा शफी शो कर रही थी, मैं बता रहा था कि अफगानिस्तान का आपको इस वक्त ये झंडा भी नजर आ रहा होगा, इसमें 3 रंग नजर आ रहे होंगे, ब्लैक, रेड और ग्रीन। ये ब्लैक कलर जो है अफगानिस्तान के झंडे में जो इनका स्टोन एज था, जो ये इनका पहाड़ों का दौर था, पत्थरों का दौर था, उसको रिप्रेजेंट करता है। रेड कलर जो अफगानिस्तान में खूनरेजी हुई है, खून इतना बहा है वहां पे, आपको पता है कितनी ज्यादा वहां पे जंग हुई है, ये रेड कलर उसको रिप्रेजेंट करता है। और ये ग्रीन कलर प्रॉस्पेरिटी को, खुशहाली को रिप्रेजेंट करता है, जो अब आने वाला अफगानिस्तान का मुस्तकबिल है। तो ये है अफगानिस्तान और यह टीम अफगानिस्तान। खुशी होती है कि जब हम अफगानिस्तान को जीतता हुआ इसलिए देखते हैं क्योंकि इनके बहुत सारे प्लेयर ने पाकिस्तान के जो पनाहगज़ीन कैंप्स हैं यहां पे इनकी पैदाइश हुई, यहां से उन्होंने तरबियत हासिल की और आज ऑस्ट्रेलिया जिसको हम शिकस्त नहीं दे पाते हैं उसको उन्होंने शिकस्त दी है। जरा डिस्कस भी करेंगे जनाब इस मैच को, लेकिन थोड़ी ताखिर के साथ। सबसे पहले आपको समरी दिखाएंगे इंग्लैंड वर्सेस यूएसए मैच की कि उससे थोड़ी देर पहले अपने इख्तिताम को पहुंचा
और फिर बेंगलोर के हीरो तौसीफ अहमद साहब से आगाज करेंगे। वन साइडेड मैच जीता जनाब एज पर एक्सपेक्टेशन। यूनाइटेड स्टेट ने 115 रन स्कोर किए और पूरी टीम इनकी आउट हो गई। कुमार ने कुछ अपने ग्लिम्सेस शो किए, 30 रन बनाए। कोरे एंडरसन ने 29 रन की इनिंग खेली। इसके अलावा हरमीत सिंह ने 21 रन बनाए। क्रिस जॉर्डन ने 4 विकेट हासिल की और एक उन्होंने ऐसा ओवर किया कि जिसमें उन्होंने तहस नहस किया और सिर्फ 10 रन के एवज 4 विकेट हासिल की, इकोनॉमिकल रहे। आदिल राशिद ने 13 रन के एवज 2 विकेट हासिल की और जवाब में इंग्लैंड जिसको अपने रन रेट को बेहतर करना था 117 रन बनाए उन्होंने महज 9.4 ओवर में। और बटलर ने यहाँ पे 83 रन की इनिंग खेली और सॉल्ट ने 25 रन की नॉट आउट इनिंग खेली। तो जनाब जिस टीम के अंदर बटलर हो, जिस टीम के अंदर सॉल्ट हो, तो उस टीम का मजा जो है वो तीखा हो नहीं सकता। उस डिश का एक अपना ही मजा है कि पिच पे अगर बटलर हो। मुझे याद आ गया चिश्ती मुजाहिद साहब मेरे साथ एक दफा कमेंट्री कर रहे थे कि अंदर ये लंच ब्रेक होने वाला है और सब बटलर और कुक बैटिंग कर रहे थे। मैंने कहा लंच ब्रेक में खाएंगे क्या, क्योंकि बटलर और कुक दोनों तो क्रीज पर हैं, तो पकाएगा कौन। तो तौसीफ भाई जबरदस्त मैच हुआ। ज़बरदस्त मैच, रिजल्ट यही था, बट आई थिंक मेरा ख्याल है कि इंग्लैंड जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त खेला। और ठीक है, हमने यूएसए के लिए काफ़ी बात की थी और अमेरिका में जब थे अपनी जगह, बट ठीक है, अच्छा उन्होंने ठीक है, लेकिन टाइम लगेगा उनको इम्प्रूव करने के लिए। एक तो आज मैंने उनकी सबसे मेन चीज़ ये देखी, ठीक है, वो गूगली तो उनकी समझ ही नहीं आ रही है कि क्या है। राशिद ने आज उसने जो है आदिल राशिद ने 2-3 उनकी समझ ही नहीं आ रही गूगली। तो इट मीन्स के अगर अभी से उनकी चीज़ों को पकड़ लिया तो उनके लिए आगे भी मुश्किलात होंगी, क्योंकि दुनिया में काफ़ी अच्छे। लेकिन तो इनका यहाँ तक इस स्टेज तक पहुँचना ही मैं समझता हूँ बड़ी अचीवमेंट है। तो वो तो हमारी वजह से पहुँचे ना स्टेज पे, तो जो भी पहुँचे हमारी वजह से पहुँचे, वरना तो देखो यार एक टीम की एक वैल्यू होती है कोई है। देखें ये वैल्यू हम मानते हैं, उनकी सारी चीज़ें अपनी जगह है, बट यार मैं इसमें जो ऐसी टीम है ना, मैं कहता हूँ जो बड़ी क्लास की पार्ट ऑफ गेम या होता है ऐसा यार, अपसेट था ये नहीं, जो टीम नई आई है ना फिर उसे ऐसा मारो कि पता चल जाए उसे कि आटे दाल का भाव है क्या। मगर वो ठीक है, हम यही कह सकते हैं। लगता है कि जो यूएसए है वो अपनी गलतियों से सबक सीख रही है, पार्टनरशिप नहीं लग सकी, डेथ ओवर में अच्छे बॉलर बॉलिंग नहीं कर सके, ये सबक तो याद ये होगा मेरा ख्याल ये इतने ही अभी चलेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसलिए कि इनकी उन चीज़ों को अभी हमें देखना पड़ेगा। ये जो जिस तरह वहाँ पे जाते हैं और काम करते हैं, और ये सब पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कई टीमें ऐसी हैं आयरलैंड और ये, तो इनको पूरा टाइम देना पड़ेगा और फिर ये थोड़ी सी फिटनेस को भी देखना पड़ेगा। फिटनेस में ज़रा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बात वही है कि अगर ये काम में ही लगे रहे, फिर थोड़े दिन के लिए आए फिर किया, तो ये मेरा ख्याल है मैं तो कहता हूँ ये यूएसए में अब ना कराना ये मैच भाई, बहुत हो गया। ये मजाक बनाया उन्होंने, कल मैं देख रहा था उनकी पता नहीं कितने करोड़ की मशीनें ला के खड़ी की हुई हैं और आर्टिफिशियल बना दिया उन्होंने। तो लग रहा था कि ये बस एवं ही इन्होंने अपना काम दिखाया, क्योंकि ये उस लिहाज से सेकंड राउंड बड़ा अच्छा शुरू हो गया, बट फर्स्ट राउंड में मेरा ख्याल है कि बहुत डिसअपॉइंट किया है हमारी इस क्रिकेट को बहुत डिसअपॉइंट किया है। इसलिए नहीं कि पाकिस्तान बाहर हो गया, वैसे ही डिसअपॉइंट किया। वो लोग कह रहे थे जो करता धरता है, वो कहते थे कि यार ये क्या बना दिया, स्टैंडर्ड अच्छा नहीं था, बहुत ही खराब। फिर भाई क्या कहेंगे कि जो अभी आज किया है इंग्लैंड ने यूएसए के साथ, अगर पाकिस्तान होता तो शायद ऐसा ही होता, कोई मुख्तलिफ रिजल्ट नहीं होता। जिस तरह उन्होंने अपना रन रेट को भी बेहतर किया, और ये टीमें होती हैं और वो लोग ये क्रिकेट खेल रहे हैं और हम वही खेल रहे होते हैं पावर प्ले में 6 ओवर में 40 रन, और फिर कहते हैं कि हमारा लेवल ही कुछ और है। अली हमारा लेवल कुछ भी हो यार, मगर तौसीफ भाई की जो आखिरी इमोशंस है ना, वो मैं आपको बता दूं, उन्होंने बड़े दुखी दिल से कहा कि यार हमने वो क्रिकेट खेली नहीं, ठीक है। और वजह ये है कि मैं पहले भी कहता हूँ, हम अपने आर्काइव के ऊपर कब तक चलेंगे यार, कब तक आप पिछली चीज़ें दिखा कर लोगों को के अंदर जोश और जज्बा भरते रहोगे। ग्राउंड पर प्रैक्टिकली प्रूफ करना होता है आपने, ठीक है। बातों से दुकान चलती नहीं है भैया, इसके अंदर आपने जाकर ग्राउंड में गूगली का कहा, इन्होंने गूगली रीड नहीं कर सकते वो राशिद की। मैं कह रहा हूँ हम तो एक गूगली को बिठा के चले गए, बड़ा शोर करते रहे लोग, ठीक है। एक गूगली लेके गए, वो गुल हो गई, वो कहीं नजर ही ना आई। तो बात सीधी सी ये है यार, अली खान जो कह रहा है ना आपका हम नाम, वो ये कह रहा है कि यार हमने जब देखा ना कि इस ग्रुप में 4 टीमें हमने हैं जिसमें से इंडिया से हम जीत नहीं सकते, पाकिस्तान को गिरा लेंगे। आप सोचें यार उनका, ठीक है, बहुत उड़ती हुई बात उन्होंने जीतने के बाद कह रहे हैं, मैं यूं ले लें आपके चले यार ऐसे पाकिस्तानी में सोचूं अबे क्या अबे जीत गए साले तो अब बोल लो, मगर नहीं, इसका मतलब है 100% थे वो। जैसे तौसीफ भाई ने कहा ना, गूगली रीड नहीं कर रहे,
तो हमने रीड ही नहीं किया अपने 11 लोगों को, ठीक है। फिर रात भर कहा जाता है कि लोग लॉबी में बैठे रहते हैं और फिर कोई कह रहा है सोते रहते हैं। यार मुझे समझ में नहीं आता कि लोग पूरे मजे लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद निकलकर बाहर बातें करते हैं। टाइम पे कौन सा ऐसा आदमी है जो निकलेगा? देखें यार, अफगानिस्तान की जो ये जीत है ना अली, ये मेरे ऊपर एक पत्थर की तरह रख दी गई है मेरे दिल के ऊपर, क्योंकि क्रिकेट मेरा पैशन है यार। मैं एक जमाने से क्रिकेट का फॉलोअर से लेकर फिर क्रिकेट की उन तमाम इन डेप्थ चीजों के अंदर गया यार, जिसके बाद से मुझे बाहर निकलना मुश्किल है। और मुझे अफगानिस्तान की इस जीत ने जो है ना वो कई दरवाजे और खोल दिए। उसने बोला कि नहीं यार, जो एक्सपेक्टेशन तुमने लेके चल रहे थे वो नहीं थी यार। आपको धोखा देने में सिर्फ ये टीम की परफॉर्मेंस नहीं है अली, आपको धोखा देने में वो नाम भी शामिल हैं जो बड़े मोहतरम समझे जाते हैं, जो पिछले 18 से 20 सालों से लूट खसोट नोच रहे हैं इस क्रिकेट को। वो आपको इस कदर अंधा कर देते हैं अपनी बातों से, इस कदर मजबूर कर देते हैं आपको सोशल मीडिया के थ्रू कि आपको वो ऐसा लगता है कि इससे अच्छी सच्ची बात कोई कर ही नहीं सकता। टीम जा रही होती है तो लोगों के मुंह से लड्डू फूट रहे होते हैं और ऐसे उसके बाद लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि कब इनका पोस्टमार्टम करना है। पोस्टमार्टम करने में किसी ने हाथ हल्का नहीं रखा। मैं ये कह रहा हूं कि करें आप पोस्टमार्टम, मगर आप हकीकत को उस वक्त बयान क्यों नहीं करते जब ये टांगे पाकिस्तान के नाम को रिप्रेजेंट करने के लिए उतर रही होती है। 5 सालों में अली, मैं पिछले 20 सालों की बात कर रहा हूं, मैंने 20 सालों में इस कदर इन कानों ने सुना है, इस कदर इन कानों ने देखा है, उसमें से निकाल के जो लेकर आने वाले 2 ही नाम मिले आपको, यूनुस और सरफराज। अब अगर आप पब्लिक ओपिनियन को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो आपकी क्रिकेट अमेरिका क्या युगांडा भी खा जाएगा यार। क्या बातें कर रहे हैं इस क्रिकेट में? आपको सिवाय तकलीफ के, सिवाय जिल्लत के, सिवाय कोसले के अपने ऊपर के क्यों टाइम है कि इसके अलावा मिला क्या है? बहुत सारे अच्छा, सिर्फ बाबर आजम और ये 15, 18, 20 लोग शामिल नहीं है इसमें, वो तमाम एडमिनिस्ट्रेशन की जो लोग अपने पूरे टाइम गुजारकर पैसे बनाकर पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस को धोखा देकर अब दुकानें अलग सजा के बैठे हुए, उन पर भी है यार कि तुम कब सच बोलोगे, कौन कट कमीशन पर चलता है और कौन किस तरह से टीम में खेल जाता है। खुदा के लिए बताओ यार, कल को अफगानिस्तान तुम्हें खेलने को मना ना करते भैया, वो इस लीग में आगे जा रहा है क्रिकेट की यार। ये कैसे हो सकता है कि कचरे की बॉल बनाकर खेलने वाले आज ऑस्ट्रेलिया को गिरा रहे हैं यार। बिल्कुल, और इसलिए गिरा रहे हैं, इसलिए हरा रहे हैं क्योंकि उनके यहाँ एक अकाउंटेबिलिटी है, वहां पे मेरिट के ऊपर टीम बनती है। वो अपने जो पिछले उनके साथ ऑस्ट्रेलिया ने किया है उसको जहन में रखे हुए थे कि जब भी मुकाबला होगा हम ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देके बात साबित करेंगे कि अफगानिस्तान की क्रिकेट जो है वो किस स्टैंडर्ड पे पहुंच चुकी है। क्योंकि अफगानिस्तान की अगर हम बात कर रहे हैं तो मुझे याद है रमजान टूर्नामेंट खेलने आते थे, डॉक्टर मोहम्मद अली शाह रमजान टूर्नामेंट ये खेलने आए, वो मैंने कवर किया। इसके अलावा फिर ये जो पूरे पाकिस्तान में इन्होंने सीरीज खेली, मैं बता रहा हूं सीरीज खेली इन्होंने हैदराबाद में, मुझे याद है न्याज स्टेडियम में मैच खेला कि जहां पे शाहिद आफरीदी, मोहम्मद समी, एक कंबाइंड सिंध की टीम थी, उसको इन्होंने शिकस्त दी। उसके बाद मुल्तान में मैच खेला, वो बड़ा जबरदस्त मैच हुआ पाकिस्तान के साथ। जो उसके लाहौर में जाके इन्होंने कद्दाफी में मैच खेले, तो दर्जा ब दर्जा इनको पाकिस्तान ने सपोर्ट किया। लेकिन आज जिनको हमने सपोर्ट किया वो उनकी कामयाबी पे, आज ये उनकी कामयाबी पे उसकी जर्सी पहन कर आए, आज हम उनकी कामयाबी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हमारे जो लोग हैं वो जो है वो कोर्ट, अदालत और कचहरी कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि हम अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे, हम मेरिट को जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहे। देखते रहिए पेप्सी जी स्पोर्ट्स, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू पेप्सी जी स्पोर्ट्स। हम बात कर रहे हैं ICC T20 वर्ल्ड कप के हवाले से, लेकिन अब हम बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में। लेकिन पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप से ज़रूर बाहर हो गई है, लेकिन जो शिकस्त की बाज़गश्त है वो एक तवील अरसे तक जो है वो सुनी जाएगी। तो उसी भाई जो मामला चल रहे हैं, ब्लेम गेम शुरू हो गया, एलिगेशन लगने शुरू हो गए हैं, एक दफ़ा फिर 99 वर्ल्ड कप वाली सूरत हाल आ गई कि हम बांग्लादेश से हारे थे तो क्या तहकीक़ात हुई, उसका क्या नतीजा। इस किस्म की तहकीक़ात तो हमेशा होती हैं लेकिन सामने कुछ नहीं आता। अभी मुबशिर लुकमान साहब जिस तरह की बातें कर रहे हैं, आपको लगता है कि कोर्ट में जाने की बातें हो रही हैं, एक बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुल सकता है? मैंने अली कल भी ये बात की कि यार कितने साल से ये सिलसिले चल रहे हैं, ब्लेम गेम और ये वो, काफ़ी कुछ कोर्ट में आना जाना। अब ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। ख़त्म इन सेंस में बहुत से खुश हो रहे होंगे कि यार जाएंगे तो बहुत मतलब उछाड़ पछाड़ हो जाएगी, कुछ नहीं, यहाँ खुलाता कुछ भी नहीं है कुछ, लेकिन होना चाहिए। इससे ये सिर्फ ये सोचें कि यार मुल्क की बदनामी हो रही है और कुछ, लेकिन कोई सोचने वाला है नहीं इस मामले में। देखिए, मैं अभी इसी के सबक लेना चाहिए। सबक कैसा
ये जो अफगानिस्तान है आज मुसीबत डाल दी किसी के लिए। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि वो काम करते रहे इस पे और आज नतीजा आप देख लें। हम कितना भी कहते रहें हमारे साथ खेले हैं, ये ऐसे हैं, ये हमारे साथ ऐसे, अजीब अजीब बातें करके, ठीक है वो अपनी जगह हमारे पास आन के खेले, आज उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, जो भी, लेकिन उनका डिज़र्व करते हैं वो। उन्होंने अपने इस पे वर्क किया और वर्क करने के बाद आज नतीजा आप देख लीजिए। वो हारने के बावजूद भी उन्होंने 2 बड़ी टीमों को मुश्किलात में डाल दिया है। और खुद तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली उनको पता होगा कि रन रेट भी हमें देखना है और जीतना भी है, तो बांग्लादेश को तो वो हरा देंगे। अब आ गई है इंडिया पे और ऑस्ट्रेलिया पे, जो मुझे ऐसा फील होता है कि शायद जो है इंडिया जीत जाएगा और ऑस्ट्रेलिया बाहर हो सकता है बिल्कुल, लेकिन जैसी गेम चल रही है उसमें कुछ कह नहीं सकते। तो ये जो आपने बातें की ना, हम अब क्लोज कर दें, हर चीज़ को क्लोज कर दें, और ये है काम गवर्नमेंट का भी काम है, जो भी है ना करता रहता हमारे, सिर्फ ये सोच के छोड़ दें भाई इन लोगों को क्या क्या बातें होती हैं, बाहर बैठते हैं क्या क्या बातें करते हैं। ये जो चैप्टर है ना, और टीमों में भी हुई हैं ये चीज़ें, ऐसा नहीं है उन्होंने तो कुछ नहीं, खामोश हो गए, 1 को 2 को 3 को निकाल के ख़त्म। हमारे भी 1 आध 2 को इस तरह किया ज़रूर है, बट अब ख़त्म होना चाहिए। अगर कोई ऐसी चीज़ है तो ठीक है, लुकमान साहब जिनकी बात आप कर रहे हैं वो आ जाएं मैदान में और ये आ जाएं, उसके बाद देख लें और फिर सारा कुछ हो। तो ये असल मेरा मुद्दा ये है कि अब यार तहकीकात होनी चाहिए, एक शफाफ तरीके से तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन अब जो इफ़ भाई सुनने में आ रहा है कि अजहर महमूद साहब भी कोर्ट जाने का फैसला कर रहे हैं और अजहर महमूद भी कोर्ट जा रहे हैं, बाबर आजम ने भी जो है अपनी कानूनी टीम से मशावरत शुरू कर दी है। और मैं सुन रहा था इंतज़ाम ने कहा कि भाई क्रिकेट बोर्ड को इनको सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन क्रिकेट बोर्ड ने तो दानिश कनेरिया को सपोर्ट नहीं किया था। जब दानिश कनेरिया के ऊपर इंग्लैंड में जो केस चला था, उन्होंने कहा आपका ज़ाती मामला है। जब इमाम उल हक जो है वो 4 लड़कियों के साथ गुफ्तगू करते हुए उनकी चैट पकड़ी गई, जब तो उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने कहा ज़ाती मामला है। जब इमाद वसीम की अफगान जलेबी वाली स्टोरी सामने आई, जब तो सपोर्ट नहीं किया क्रिकेट बोर्ड ने कि उनका जाती मामला है। अब जो है ये बाबर आजम का, आपको याद होगा वो जो न्यूजीलैंड में जब थी टीम पाकिस्तान की, वो लड़की ने इल्जाम लगाया, एलिगेशन लगाया, जब तो सपोर्ट नहीं किया कि इनका जाती मामला है। अब जो है इल्जाम बाबर आजम पे लगाए, अब क्रिकेट बोर्ड क्यों सपोर्ट करे? अली, आपने कल ही मुझे कहा था कि यार हारिस रऊफ के लिए कुछ मिनटों में मोहसिन नकवी जो चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उनके लिए ट्वीट आ जाने का मतलब, और फिर अब इतने बड़े एलिगेशन के बाद, अली मेरा मकसद ये नहीं है कि यार कौन किसी को पर्सनल क्या सू करता है नहीं करता, डेफेमेशन चार्ज करता है, मैं कह रहा हूँ इसमें शिकस्त का है। शिकस्त की अकाउंटेबिलिटी किधर हो रही है भाई? वो तो उनके ज़ाती मसाइल हैं बाबर आजम के, और वो जो टीवी एंकर हैं मुबशर लुकमान साहब जिन्होंने किया है, वो तो उनका अपना एक पर्सल है ना यार, वो तो डायरेक्ट इल्जामात है ना यार। अब वो बर्डन ऑफ प्रूफ जिसके ऊपर है उससे देना है एविडेंस। कोर्ट में अगर जाएंगे तो भैया सारी खिड़कियां खुलेंगी फिर। अब जब खिड़कियां सारी खुलेंगी तो कोई भी ऐसा नहीं है कि पर्दा डाला रह जाए। लेकिन फिर भाई एक पर्दे के पीछे सॉरी माजरत के साथ बात है, लेकिन एक चीज़ देखें ना, ये जो आप जिसको जमा कर रहे हैं ना चीज़ों को, इससे सफ़र किसने किया? टीम ने सफ़र किया और मुश्किलात टीम के ऊपर आई ना। अच्छा तो भाई सर इफ़ी भाई इसका जवाब दे, सवाल मैं आपसे भी करता हूँ, इफ़ी इसको आप कंक्लूड कर दीजिएगा। मैं देख रहा था और सुन रहा था कि जो इंतज़ाम साहब ये बात कर रहे थे, सलीम मलिक साहब ये बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई इसका क्रिकेट के ऊपर बात करें ना, खिलाड़ियों की ज़ाती उस पर बात नहीं करें। तो ये क्रिकेट की बात नहीं है ये कि पाकिस्तान हार रहा है, पाकिस्तान सुपर 8 से बाहर हो रहा है, ये क्रिकेट की बात नहीं है। और दूसरी तरफ अगर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान हार रहा है, दूसरी तरफ गाड़ियाँ मिल रही हैं, प्रॉपर्टी अगर मिल रही है, तो ये क्रिकेट की बात नहीं है, क्योंकि बाबर आजम हिमसेल्फ तो कुछ भी नहीं है। अली एज टैक्स पेयर अगर मैं देखो ना इस बात को, तो बिल्कुल ठीक है यार, तुम्हें मिलने वाला वो मोजा भी जो है ना, बाहर अगर कहीं मिल रहा है तुम्हें मोजा भी ले रहे हो, तो वो एसिड बियॉन्ड मीन्स में चेक हो FBR कर सकता है भैया। जब मैं एज अ पाकिस्तानी अपने तमाम टैक्सेस दे रहा हूँ, तो आपको कोई टैक्स की कोई छूट नहीं भैया। आप ऐसा कोई काम नहीं कर रहे जिससे आपको मुबर्रा या इस्तिस्ना मिल जाए आपको कि भैया आप कोई स्टार हैं या कुछ है। बहरहाल मेरा मकसद ये अली कहने का कि यार इसमें मैं तो शिकस्त के असबाब भैया, मुझे जो शिकस्त मिली है वो जो अमेरिका से शिकस्त मिली है, अफगानिस्तान ने आज बिल्कुल ही इस तरह मारा है जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को, जैसे कोई अमेरिका को मारा उन्होंने, जैसे उन्होंने रशिया को मारा। मैं ये कह रहा हूं कि वो टीमें जो आपको देखकर बड़ी हो गई, आपको आपके कपड़े पकड़ के उन्होंने क्रिकेट आपके बल्ले पकड़ के, अब आप सिर्फ छिछोरे बन के निकल आएंगे कुछ लोग। अब मैं बता रहा हूं कल ये हमारे पास खाना खाने आता था, इसको हमने टोपी दी थी, इसको बल्ला दिया था, अब ये छिछोर बन आने वाला है अफगानिस्तान की इस जीत के ऊपर। तो अफगानिस्तान अगर इस जीत को एंजॉय कर रहा है ना भाई, तो उसकी मेहनत है। अभी जो आपने जो मैंने सुना रईस खानजादा का, रईस अहमद जई साहब का, उसमें एक बड़ा
जबरदस्त उसने बात करी कि हमने प्लान इरादा कर चुके थे, हमने अब स्टैंडर्ड सेट करना है। देखिए वो अब इस लीग में ऊपर जा रहे हैं। अफगानिस्तान की राइवल सिर्फ पाकिस्तान थी, देख लें आपकी सारी क्लोज काउंटर है, जीते आप जरूर हैं अफगानिस्तान से, ठीक है, मगर बहुत ही क्लोज जीते हैं। इसका मतलब अफगानिस्तान ने हमेशा आपका गिरेबान पकड़ा और आपने उनका गिरेबान पकड़ा। आपने कभी भी उनको इस तरह नहीं मारा कि दोबारा उनकी हिम्मत ना हो आपसे खेलने की, क्योंकि आप उनसे बराबर से खेल रहे थे। बिल्कुल आपने खिलाड़ी बनाया उनको भाई, और वो अब आपसे आगे निकल गए क्योंकि वो मॉडर्न डे चीजों को अपग्रेड करके राशिद इस वर्ल्ड कप में कप्तान बना है। इससे पहले मना कर चुका था वो, क्योंकि टीम में कुछ माहौल सही नहीं लगा था उसको, उसने मना कर दिया और आज देखे कहां खड़ा कर दिया। वो दुनिया की बेहतरीन लीग खेलते हैं, वो जो ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हैं ना दुनिया के बेहतरीन लोगों के साथ, आप तसव्वुर करते रहते हैं और खुद ही वर्ल्ड क्लास अंदर से बन जाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं अली, अकाउंटेबल होना पड़ेगा। मुझे शिकस्त के असबाब चाहिए भाई, ठीक है। वो ये दूसरा जो गेम चल रहा है उसका तो मसला ही दूसरा है। एक आखिरी बात कर दूं, चेयरमैन एहसान मानी आए थे, उन्होंने खड़े होकर कह दिया जी जस्टिस कय्यूम रद्दी की टोकरी है। पीसीबी की प्रेस रिलीज आधे घंटे में चेंज हो गई थी। आज क्यों, क्या डाउट है यार, कब तक डाउट है? मैं क्या करूं, मैं मेरे अंदर से जहर निकलेगा फिर। हम 20-24 सालों में अपनी हिस्ट्री को ठीक नहीं कर सके। जब बात निकलती है दूर तक चली जाती है, दूर किधर 2000 में चली जाती है। फिर खालिद महमूद साहब भी हैं जो चेयरमैन थे उस वक्त के। अली बहुत सारी चीजें, मगर मैं फिर भी दफना रहा हूं इन चीजों को। जैसे तौसीफ भाई ने कहा आगे निकलो यार, आगे निकलो, मगर क्रिकेट तो क्रिकेट लेके निकलो ना यार। ठीक है, तुमसे आगे निकल गई दुनिया। ठीक है, हम बात कर रहे हैं जनाब अफगानिस्तान की इस जो फतह के बारे में, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट का रोना भी जो है वो मुसलसल हमें रोना इसलिए पड़ेगा क्योंकि जब हम अफगानिस्तान जैसे टीमों को जब हम आगे बढ़ता देखते हैं तो हमें टीम पाकिस्तान की याद ज़रूर आती है। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, ज़रा दोनों से फिर मजीद बात करते हैं। देखते रहिए पेप्सी जी स्पोर्ट्स। वेलकम बैक टू पेप्सी जी स्पोर्ट्स। और हम डिस्कस करते हैं यूएसए और इंग्लैंड के मैच को कि जहाँ पे 10 विकेटों से इंग्लैंड ने कामयाबी हासिल करते हुए सेमीफाइनल में तक का रसाई हासिल की। लेकिन जो पहला मैच आज के दिन का खेला गया बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान। इस मैच में क्या हुआ, पहले एक नज़र डालेंगे इस मैच के समरी पर कि इस मैच में क्या हुआ। इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर समरी है कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान ने 148 बनाए 6 विकेटों के नुकसान पे। 118 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप रही गुरबाज और जदरान के दरमियान। 60 और 51 रन दोनों ने स्कोर किए और उसके बाद पैट कमिंस हैट्रिक कर गए, जिसकी वजह से सिर्फ 148 रन तक महदूद कर दिया 6 विकेटों के नुकसान पर टीम ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया की टीम जवाब में मैक्सवेल की रेजिस्टेंस के बावजूद इस टारगेट को जो है वो चेस नहीं कर सकी और उसको 21 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। मेरे साथ कमर ज़ैफ़ी साहब और बेंगलोर के हीरो तौसीफ अहमद साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त मुझे ज्वाइन किया अफगानिस्तान क्रिकेट से वाबस्ता एक ऐसी शख्सियत ने जो ग्रासरूट क्रिकेट के हवाले से काम कर रहे हैं, अफगानिस्तान की मुख्तलिफ टीमों को कोच किया और अभी भी अफगानिस्तान की टीम के साथ बतौर कोच मुंसलिक है। रईस अहमद ज़ई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शो में खुश आमदेद कहेंगे। और रईस अहमद ज़ई साहब जानेंगे कि आज जिस विक्ट्री की बात हम कर रहे हैं, जिस विक्ट्री की बात आज कमर ज़ैफ़ी साहब, तौसीफ अहमद साहब बात कर रहे हैं, इस विक्ट्री को लेकर अफगानिस्तान में रईस अहमद ज़ई साहब क्या जश्न था? तो कब में इसी अहम टाइम पे ऑस्ट्रेलिया से जीतना मेरे ख्याल में ये बहुत ज़रूरी था अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, क्योंकि हमने पहला मैच सुपर 8 में जो इंडिया से हारे थे, तो ये मैच बहुत ज़रूरी था। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हमारे लड़कों ने खेला उसको दाद देनी पड़ेगी। बहुत अच्छा क्रिकेट खेले और ऑस्ट्रेलिया को हराना हमारे लिए कुछ ज़्यादा अहम था। उसके कुछ अहम वजूहात भी है जिन्होंने इससे पहले हमारे साथ जो सीरीज़ ना खेलने के लिए उन्होंने टेस्ट मैच को भी रिफ्यूज़ कर दिया कि हम नहीं खेलना चाहते। वनडे सीरीज़ भी नहीं खेले उन लोगों ने। इसके बाद T20 का जो सीरीज़ था उन लोगों ने फिर भी वही कहा कि हम वो नहीं खेल रहे। तो हमारे जहन में ये भी था और प्लेयर्स काफ़ी एक्साइटेड थे। बस हम यही चाह रहे थे कि चलो आप लोग मत खेलो, टाइम आ जाएगा। किसी भी ICC टूर्नामेंट में अगर सामना हुआ तो इंशाल्लाह हम भरपूर कोशिश करेंगे कि हम आपको दिखाएं कि आप लोग क्यों नहीं खेलना चाहते। और तो बहुत बड़ी खुशी की बात है और जिस तरह हमने उनको इस अहम टाइम पे उनको हरा दिया। हमारे लिए चाहिए कि हम टूर्नामेंट में हमारा कमबैक हो गया और उनका ऑस्ट्रेलिया अब ट्रबल में है कि वो इंडिया से जीत भी सकते हैं या नहीं।
अगर वो हार गए तो वो टूर्नामेंट से आउट भी हो सकते हैं। तो अच्छा दोनों रईस, तरफ ये से हमारे बताइएगा लिए कि फायदा हुआ। इंडिया में जब वर्ल्ड कप खेला गया, ग्लेन मैक्सवेल ने सिंगल हैंडेडली मैच अफगानिस्तान से दूर कर दिया। इस मरतबा क्या ये रिवेंज गेम था टीम अफगानिस्तान के लिए? दाद देनी पड़ेगी मैक्सवेल को, जिस तरह मैक्सवेल ने खेला था वर्ल्ड कप में, जो डबल 100 उसने किया था। ये मेरे ख्याल में मैं ये नहीं कहूँगा कि ये दोबारा नहीं हो सकेगा क्रिकेट की हिस्ट्री में, लेकिन जिस पोजीशन से उन्होंने मैच लेके गया, मेरे ख्याल में ये उसने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, उसको दाद देनी पड़ेगी। ये मैंने उनको पर्सनली इनको भी कहा कि वेल प्लेड, और वो डिज़र्व करता था। जिस तरह उन्हें जिस हालात में उसने जो तनहा ऑस्ट्रेलिया को मैच जितवाया था, ये इस तरह मैच है कि ये क्रिकेट की हिस्ट्री में कभी कभी कभार होते हैं। और लग तो ये इस तरह है कि 90 और 97 या 91 for 7 से आप डबल सेंचुरी बना लो और मैच भी जीत लो। ये मेरे ख्याल में ये रिकॉर्ड कभी भी नहीं टूटेगा जिस पोजीशन से ये लेके गया था। तो मैक्सवेल ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला था, और उसने तन्हा ठीक है। अच्छा ठीक है, तो मैच की हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये राशिद खान ने आज कैप्टनसी भी बड़ी अच्छी की है। बॉलर को जो उन्होंने चेंज किया वो बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने तरीके से कैप्टनसी उन्होंने की है। जिस तरह वो आखिर में फजल को लेकर आए, गुलवदीन को लेकर आए, और फिर इस तरह उन्होंने जिस तरह अपने तमाम तर बॉलर का 8 बॉलर उन्होंने जो है वो यूज़ किए हैं। कैप्टनसी राशिद खान की किस तरह देखते हैं? राशिद की कप्तानी में सबसे अच्छा ये है कि वो लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हैं। वो जब भी कोई मुश्किल टाइम आता है तो वो सबसे आगे वही होता है। वो हर बुरे टाइम में ज़्यादातर वो जो खुशी का जो टाइम होता है वो जूनियर को पहले उनको कह देते कि आप लोग एंजॉय करो, आप लोग बात करो। और जब प्रेशर का टाइम आता है या इस तरह कंडीशन आ जाता है कि टीम की ज़रूरत होती है, तो वो बात भी कर लेता है। वो सबसे अहम टाइम पे वो बॉलिंग करने के लिए भी आता है, वो अहम टाइम पे वो बैटिंग करने के लिए भी आता है। वो लीड फ्रॉम द फ्रंट जिस तरह कर रहे हैं, ये टीम के लिए बहुत खुशी की बात है। और जिस तरह वो ब्रेव कैप्टनसी कर रहा है, जिस तरह वो क्लेवर कैप्टनसी कर रहा है, जिस तरह आज उन्होंने जो फजल हक से हम उमूमी तौर पर हम बॉलिंग करते थे, उन्होंने प्लान के तहत उन्होंने नवीन को लाया। वो ट्रेवर्स हेड के लिए काफ़ी उन लोगों ने होमवर्क किया था कि इसको इस तरह बॉलिंग डालेंगे और कौन सा ऑप्शन है इसके लिए सही होगा। तो वो काफ़ी समझदार है, काफ़ी क्रिकेट खेले हुए, काफ़ी मैच्योर है, और सबसे बड़ा ये कि जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि वो लीड फ्रॉम द फ्रंट कर रहा है। ठीक है। अच्छा आखिरी मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप बड़ा इंटरेस्टिंग ये सुपर 8 का ये ग्रुप हो गया है, क्योंकि अब इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच खेलना है, आपको बांग्लादेश के साथ मैच खेलना है। तो सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए 3 टीमें इस वक्त जो है वो कंटेंडर हो गई हैं। किस तरह देखते हैं बांग्लादेश के साथ मैच को और ऑस्ट्रेलिया वर्सेज इंडिया मैच? बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया की तो कोशिश ये होगी कि वो मैच जीत ले, और इंडिया का भी यही कोशिश होगा कि वो मैच जीते। कि उनके अगर इंडिया भी कुछ बुरी तरह से हार गया तो वो भी फंस जाएंगे। अगर हम बांग्लादेश को हराए, हम लाइट नहीं लेंगे बांग्लादेश को, कि उनकी बांग्लादेश की क्रिकेट टीम ने काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेल रही है, और उनके साथ हमारे काफ़ी क्लोज मैचेस हो जाते हैं। एशियन टीमें स्पिन भी अच्छा खेलती है, और उस तरह वो टूर्नामेंट भी खेल रहे हैं, तो इट्स अ गुड साइड। हमें बांग्लादेश को हराना है, और ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराना है। अगर वो टूर्नामेंट पे वापस आ सकते हैं, और इंडिया की भी कोशिश होगी कि वो अपने लिए कोई मुश्किल पैदा ना करे, कि उनको भी कोशिश होगी कि वो अच्छी तरीके से वो मैच जीत जाए। अगर इंडिया कोई बुरी रन रेट से हार गए या कुछ गड़बड़ हुआ तो वो भी टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी पोजीशन से वो मैच जीत लिया तो जाहिर सी बात है कि चांसेस है ऑस्ट्रेलिया की भी काफ़ी अच्छी टीम है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है उनकी। अगर बॉलिंग देख लो, अगर उनकी बैटिंग देख लो, अगर उनकी फील्डिंग देख लो, तो वो ऑस्ट्रेलिया इज़ द चैम्पियन। वो उन्होंने काफ़ी वर्ल्ड कप जीती हुई, काफ़ी एक्सपीरियंस टीम है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत टूर्नामेंट का सबसे अच्छा, इस सुपर 8 का सबसे अच्छा और अहम मैच होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। रईस अहमद जी हमारे साथ मौजूद थे, अफगानिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे थे, इस जीत को डिस्कस कर रहे थे। आपने सुना कि ग्रुप जो है बड़ा इंटरेस्टिंग हो चुका है सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। ब्रेक लेके वापस आएंगे, मजीद बात करते हैं अपने दोनों मौजूद मेहमानों से। देखते रहिए पेप्सी जी स्पोर्ट्स।
वेलकम बैक टू पेप्सी जी स्पोर्ट्स। और ब्रेक पर जाने से पहले रईस अहमद ज़ई, अफगानिस्तान के फॉर्मर प्लेयर, उनके कोच हमारे साथ मौजूद थे। और आपने सुना कि रईस अहमद ज़ई ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने जहन में रखा था, उनके प्लान का हिस्सा था। माइकल वॉन ने भी कहा कि अफगानिस्तान अब एशिया की दूसरी बड़ी टीम है। ये यकीनी तौर पर एक तरफ से तो अप्रिसिएशन है, एक तरफ से एडमायर उन्होंने किया है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा ताना भी है। तौसीफ भाई, अफगानिस्तान दूसरी एशिया की बड़ी टीम है, यानी हमारा नाम भी अब नहीं होगा दास्तानों में। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन देखें क्रेडिट देना चाहिए। वो ये तो आप पाकिस्तानी बन के बात कर रहे हैं, अगर ऐसे क्रिकेटर बताए ना, ऐसा क्यों नहीं है? हम हैं पाकिस्तानी, अगर कोई नहीं है तो उसमें क्या, हम तो अच्छा ही चाहेंगे, लेकिन हाँ जो उनकी प्रॉब्लम्स है ना वो भी हमें डिस्कस करना है कि हम किसी और चक्रों में लग गए। और टीमें ये सिर्फ 20 का कहते थे इनको, ये तो फर्स्ट वनडे में भी ये टॉप करना शुरू कर दिया इन्होंने, अच्छी क्रिकेट खेलनी शुरू कर दी और नजर आती है सामने। अब एक चीज पे बड़ा गौर करने वाली बात है, बेहतरीन स्पिनर है इनके, ओ क्या ये स्पिनर, ओ उन्होंने तो फास्ट बॉलर से 7 आउट करवा दिए। आप उठा के देखें, नवीन और उससे आउट करवा दिए, गुलबदीन से 7 आउट, तो बैटिंग ऑलराउंडर है, 7 आउट ऑस्ट्रेलियन के करवा दिए। तो ये एक सबसे मेन चीज है। घबराए हुए तो वो इससे होंगे कि ये लोग राशिद वगैरह हमें खा जाएंगे, मगर वो तो देखें और कितने कम रन पे उन्होंने किया। तो एक प्लान है, और जो प्लान करता है, स्ट्रेटेजी बनाता है, अच्छा खेलता है, उसकी तारीफ करें। वो चाहे हमारे से सीख के गए या किसी से सीखा तो ना। लेकिन तस्वीर जरा तो वक्त का मैं थोड़ा सा क्विकली कि हम बॉलिंग की तो बात कर रहे हैं, लेकिन जो 118 रन का ओपनिंग स्टैंड है इसने भी बड़ा मैटर किया है। जिस तरह इब्राहिम ज़ादरान और गुरबाज खेले, क्योंकि 15.5 ओवर में 118 रन का जो ओपनिंग स्टैंड है इसने भी एक फाउंडेशन सेट किया है। देखिए इस वक्त तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसलिए क्या होता है, लेकिन जिस वक्त थे उस वक्त 3-4 ओवर बाकी रह गए थे दोनों की पार्टनरशिप। लग ऐसा रहा था कि शायद ये बहुत ज़्यादा आएंगे ना, तो 120 एक पे शायद खत्म हो जाए, लेकिन विकेट्स इन हैंड, यार ये क्यों नहीं अटैक किया इन्होंने, लेकिन वो पे कर गया उन्होंने किया। और उसके बाद 140 समथिंग पे गया, यकीनी तौर पे कि उन्होंने जो है वो एक स्ट्रेटजी बनाई होगी ना, स्ट्रेटजी बनाई होगी और उसमें वो कामयाब हो गए। लेकिन मुझे सबसे हैरानगी ये है कि फास्ट बॉलर ने उनके आउट किया। क्योंकि फिर भाई मुझे पॉइंट टेबल भी दिखाना है, लेकिन क्विकली बताएगा। पैट कमिंस ने हैट्रिक की है, दूसरे बॉलर बन गए वसीम अकरम के बाद। 2 कंसेक्यूटिव मैचेस में उन्होंने हैट्रिक की। T20 में हैट्रिक करने वाले वो 5वें बॉलर बन गए। जबरदस्त है अली, एक बॉलर के लिए बड़ा एजाज होता है। वसीम अकरम की भी हल्की टीम्स पर हैं, पैट कमिंस की भी बांग्लादेश और इसके ऊपर अफगानिस्तान के ऊपर। आज जॉर्डन ने भी की है मेरा। हाँ, जॉर्डन ने भी कर लिया, क्रिस जॉर्डन ने। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार अली, ऑनर होता है किसी भी बॉलर के लिए, और हैट्रिक आसान नहीं होती। बहरहाल वो टीम छोटी हो या बड़ी हो, जो भी हो, मगर एक मेरे ख्याल में आज 4 विकेट हो जाती हैं। उसकी एक कैच वार्नर ने छोड़ दिया था। फील्डिंग भी बहुत खराब की वजह ऑस्ट्रेलिया ने। इज अ पार्ट ऑफ गेम। मैं कभी भी नहीं कहता, गुरबाज और इब्राहिम को भी देख लें आप, 100 रन की पार्टनरशिप है, तीसरी बड़ी पार्टनरशिप, 3 दफा वो 100 का इन सब क्रॉस कर चुके हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार इज अ पार्ट ऑफ गेम। कोई टीम आगे पीछे होती है। अफगानिस्तान ने कितनी मिस फील्डिंग करी है, कितनी एक्स्ट्रा रन उन्होंने भी दिए, मगर ठीक है, कोई भाई आप क्योंकि खुद बड़े जबरदस्त फील्डर है। अफगानिस्तान जो ऑस्ट्रेलिया फील्डिंग की है, जिस तरह एगर ने आज फील्डिंग की है, जिस तरह कैचेस छूटे, फिर जिस तरह पहली बॉल भी इस तरह से वार्नर ने उठा के खेल दिया। पहली बॉल फेस कर रहे थे वो स्पिनर की और उठा के उन्होंने खेला। ये सब चीजें आपको लगता है कॉस्ट कर गई हैं? देखिए ऑस्ट्रेलियन को तो हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छे फील्डर हैं, उन्होंने छोड़ी तो नजर आई कि हाँ, लेकिन वो हैं फील्डर। लेकिन मैं सारा क्रेडिट देता हूँ अफगानिस्तान के। देखिए मैक्सवेल का अगर वहाँ कैच नहीं होता तो मैच बड़ा अच्छा कैच निकल भी सकता था, वो शुरू हो गया था। बेहतरीन कैच, और उसके अलावा भी 2-3 कैच जो हुए, एक्सलेंट फील्डिंग। तो इसका मतलब है उन्होंने वर्क किया है और उसके नतीजा उनके सामने आया विक्ट्री की सूरत। एक रिवेंज गेम लेके खेल लेते हैं। पॉइंट टेबल पे एक निगाह डालेंगे कि अब जो है वो क्या ग्रुप जो सुपर 8 के मरहले में, जो इस ग्रुप के अंदर जो पॉइंट टेबल पे क्या सूरत हाल है, दिखाइए जरा पॉइंट टेबल कि क्या सूरत हाल है पॉइंट टेबल पे अब। और बड़ा मुश्किल हो गया है यहाँ पर, जिस तरह भी रईस भी बात कर रहे थे कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो मैच है वो मस्ट विन मैच हो गया है दोनों के लिए, इंडिया के लिए भी और ऑस्ट्रेलिया के लिए। और अफगानिस्तान बांग्लादेश मैच भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैच हो गया। तो ये ग्रुप जो है बड़ा ओपन हो गया, वाइड ओपन हो गया है चारों टीमों के लिए, क्योंकि टीम इंडिया को लाजमी जीतना भी होगा। रन रेट उनका बेहतर है, सिर्फ उनको जीतना होगा अगले सेमीफाइनल तक क्वालिफाई करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया को जो है वो अपना रन रेट भी बेहतर करना होगा और साथ साथ जीत भी हासिल होगी। और दूसरी जानिब अफगानिस्तान को इफ़े भाई बांग्लादेश को जीतना भी है और रन रेट भी इतना करना है कि वो जो है नंबर 2 पर आ जाए, जो भी टीम अगर ऑस्ट्रेलिया आती है तो। बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया अभी ये ग्रुप ऐसे। अली मेरे ख्याल में यार राशिद ने एक मैसेज दिया रोहित शर्मा को कि भाई हमने तो गिरा दिया इनको, हमने ले लिया वर्ल्ड कप का बदला, अब तुम्हारी बारी है। क्योंकि ये वो
आदमी है मिचेल मार्श या पैट कमिंस तो खैर नहीं है, मिचेल ये वो टीम है जिसने 1 लाख लोगों को खामोश कर दिया था अहमदाबाद के अंदर, तो ये बेहतरीन मौका है। और विराट और रोहित ये दोनों गरजेंगे बरसेंगे तो ऑस्ट्रेलिया गिरेगा भाई, ये बड़े मजबूत हैं, इनको अफगान फाइटर ही गिरा सकते थे। एक बात बता दूं, अभी आपने नूर के उस कैच का हवाला दिया था जो पॉइंट के ऊपर लिया, बड़ा खूबसूरत कैच था। और राशिद का रवैया आपने देख लिया होगा कि कुछ लोगों पे उसका रवैया बड़ा सख्त था। सख्त इसका मतलब ये नहीं था कि यार वो गुस्सा कर रहा था, सख्त इसलिए था कि वो जानता था कि इसी तरह चलेंगे। कप्तानी असल में अली जो मोमेंटम दिया वो राशिद ने दिया। ये बहुत बड़ा गेम है अली, तारीखी जिल्ला जरूर है ऑस्ट्रेलिया की, मगर अफगानिस्तान की क्रिकेट को लेकर एक तारीखी अहमियत रखेगी, ये याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा जो मैच है आप तौसीफ भाई किस तरह देखते हैं? इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बिग मैच हो गया, और पाकिस्तान इंडिया के मैच के बाद मैं समझता हूँ इस टूर्नामेंट का वो सबसे बड़ा मैच बनने जा रहा है। मुझे लगता है कि इंडिया जीत जाएगा, और जाहिर है जैसा कुछ हुआ, खैर वो रन रेट और लेकिन वो इंडिया का कंसर्न नहीं आपको कि रोहित शर्मा फॉर्म में नहीं है, विराट कोहली ठीक है रन जरूर कर रहे हैं लेकिन अपने स्टैंडर्ड पे वो परफॉर्म नहीं कर रहे, इसलिए थोड़ा तनकीद का निशाना बन रहे हैं। उनके ना करने पे ये हाल है कि 190 तक चले जा रहे हैं। अगर जिस दिन कर दिया तो मेरा ख्याल है कि रिकॉर्ड ना करवा दें। आप मुझे बता रहे हैं उनके जो नहीं, हेटर्स हैं, क्रिटिक्स हैं, उनको मैसेज दे रहे हैं। मैंने तो आज उनके टीवी पे एक पे मैसेज भी छोड़ा है, उनको रिक्वेस्ट की है कि यार खुदा के वास्ते आप ये लोग सब मिलके कह रहे हैं ये आपके हीरोज हैं, चले जाएंगे भाई वापस। मैंने कहा चले जाएंगे, छोड़ देंगे, हर किसी ने तो रहना नहीं है, तो आप क्यों ये उनको मैंने बाकायदा तनकीद की है इस चीज़ पे, और उन्होंने इस पे बात पे मेरे अप्रिशिएट किया, क्योंकि हम तो खेल के ऊपर बात कर रहे हैं ना। जो अच्छा कर रहा है कहीं का भी हो तो हम उससे कोई बुग़्ज़ तो नहीं रखते। ऐसा ना हो जाए तौसीफ भाई कि तेरी याद आई तेरे जाने के बाद जब रोहित और विराट नहीं होंगे तो फिर उनको डिस्कस करके फिर भाई एक बड़ा सवाल बनता है यहाँ पे कि अगर जो लोग बात करते हैं यार आपको भी कहते होंगे, अब तो मुझे भी कहना शुरू हो गए कि यार विराट अगर रन नहीं कर रहा तो आप कुछ नहीं कहते, अगर यहाँ बाबर आजम रन नहीं करता तो आप कुछ कहते हैं। तो उन्होंने अपनी टीम बनाई है कि अगर विराट और रोहित नहीं कर रहे तो इस तरह तौसीफ भाई कह रहे हैं कि नीचे स्काई रन करता है, नीचे डूबे रन करता है, नीचे हार्दिक पांड्या रन करता है, यहाँ पे जिम्बाब्वे के खिलाफ भी बाबर रिजवान, आयरलैंड के खिलाफ भी बाबर रिजवान, हर टीम के खिलाफ बाबर रिजवान, नीचे किसी को बंदे नहीं दिया। जो एक मिडिल ऑर्डर है आपके पास उसको आप नंबर 7 पे खिला रहे हैं। अली यार मेरे ख्याल में रोहित और विराट, वीरेंद्र सहवाग ने बड़ा अच्छा कहा कि यार टीम में कोई भी रन कर दे विराट और रोहित शर्मा के होते हुए, ये रन नहीं करेंगे वो बात ही नहीं आएगी, असल में वो मजा नहीं आएगा। जो असल बात ये है कि अली जो टेस्ट है इंडियन क्रिकेट का वो ये दो लोग हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली। और ये बात ठीक है कि तेरी याद आई जाने के बाद धोनी इसलिए याद किया जाता है कि ट्रॉफी का जो मोमेंटम था वो उसके पास था, बड़ा लकी के अलावा बड़ा एक अच्छा। लेकिन भाई एक जो विक्रम राठौर हैं जो इंडिया के बैटिंग कंसल्टेंट है, उन्होंने कहा कि यार मैं खुश नहीं हूं विराट कोहली की परफॉर्मेंस से। अली यार मेरे ख्याल में कौन खुश है बताए ना मुझे। विराट की परफॉर्मेंस अभी मैंने बता दिया ना, वीरेंद्र सहवाग क्या कह रहे हैं, नीचे कोई भी कुछ कर दे, जो मजा विराट और रोहित के अंदर है वही कर सकते हैं। ठीक है तो आप कुछ कहेंगे कि विक्रम राठौर का जो स्टेटमेंट आया? यार देखें स्टेटमेंट देने में कोई नहीं, लेकिन इनसाइड रह के और जब हैं टीम के साथ तो फिर उस वक्त ये चीज़ें बात करने की नहीं है, बल्कि ठीक है अगर वो नहीं कर रहे तो भाई दूसरे कर रहे हैं ना। यहाँ तो कोई करता ही नहीं है, टीम गेम है कि सब थोड़ी परफॉर्म करते हैं। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। तौसीफ भाई हमारे साथ मौजूद थे। आज के लिए बस इतने ही। पेप्सी जी स्पोर्ट्स अली सलमान को, कमर जैफी साहब के साथ, तौसीफ अहमद साहब के साथ और पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।